हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? सेल खड़ी। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई थी। यह खोज लोथल में हुई थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया। मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कालीबंगा में मिले। कालीबंगा में मिले। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बेल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। बेल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर
हड़प्पा था। सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ और पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ और पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा में चलता है। धोलावीरा में चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सौराष्ट्र में थी। सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार मानी जाती है। विशाल स्नानागार मानी जाती है। किस स्थल में युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। लोथल स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी चांदी, टीन और सोना इन धातुओं का आयात करते थे। चांदी, टीन और सोना इन धातुओं का आयात करते थे।
हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मुंडी गाक और सुरतोगोई है। मुंडी गाक और सुरतोगोई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट का पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हूदड़ो सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत से हुई है। गुजरात प्रांत से हुई है। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जौ, दालें और गेहूं थे। जौ, दालें और गेहूं थे। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मेक्के ने किया था। जे.एच. मेक्के ने किया था। हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? हड़प्पीय स्थलों में से लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। हड़प्पीय स्थलों में से लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।